नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहम्मद अमजद, शिशु रोग विशेषज्ञ, सीतामढ़ी, बिहार। आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच एक बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ अहम टॉपिक को लेकर। पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरा क्लिनिक सीतामढ़ी में नाहर चौक पर उपस्थित है। इस क्लिनिक में हमारे यहाँ NICU, बच्चों को शीशे में रखने की सुविधा, PICU, जनरल OPD, टीकाकरण, वैक्सीनेशन और 24 आवर इमरजेंसी की सेवा उपलब्ध है। साथ ही साथ मैं हफ्ते में 2 दिन, रविवार और बुधवार को शिवहर में भी मेरी OPD होती है, पिपराड़ी रोड, चूही मेडिकल के पास। आज हम एक दो टॉपिक जो लेकर आए हैं आप लोगों के बीच, कुछ आम लोगों के बीच जो कुछ गलतफहमियां हैं बच्चों के स्वास्थ्य रिलेटेड, एक दो गलतफहमियां का हम जिक्र करेंगे। सबसे ज़्यादा एक गलतफहमी जो है, गलत धारणा जो लोगों के बीच है, वो ये है कि भाप लगाने से बच्चे को आदत लग जाती है। अक्सर मरीज जिसको हम बहुत सारे बच्चे जिसको भाप की ज़रूरत भी होती है, अगर उनको एडवाइस करते हैं नेबुलाइजेशन, तो लोग हिचकिचाते हैं भाप लगाने से, जो कि एक गलत धारणा है। लोगों के बीच ऐसा मान रखे हैं कि भाप लगाने से बच्चे को भाप लगाने की आदत लग जाती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका वजह यह है कि जिन बीमारियों में भाप लगाई जाती है वो एलर्जिक कंडीशन होते हैं या अस्थमा का पेशेंट होता है, वो बीमारियों का इलाज लंबा है। तो लंबा इलाज है तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाप लगाने से आदत लग गई, जो कि गलत है। एक्चुअली होता क्या है कि जो बच्चों को इस फोटो में हम देख सकते हैं कि जिन बच्चों के एलर्जी कंडीशन है, अस्थमा वाले बच्चे को, इनके ये सांस की नली है, ये जो नली है ये नॉर्मल नली है, और ये एलर्जी वाले बच्चों की सांस की नली है। तो ये काफी संकीर्ण हो गया। इसमें कितना स्पेस है? इसमें बहुत ही कम स्पेस है। और जब हम भाप लगाते हैं तो ये जो संकीर्ण हो गया होता है, जो सिकुड़ गया होता है सांस की नली, इस सूजन को कम करता है वो भाप, और जो है ना, सांस की नली सही रास्ते पर जगह पर आती है। और जिन बच्चों में भाप नहीं लगाया जाएगा, अगर उसको जरूरत है, तो ये नली और भी सिकुड़ती चली जाती है और बच्चे की हालत गंभीर हो जाती है और कभी कभी उसको वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत पड़ जाती है, या हो सकता है कि बच्चे को भी जान का भी खतरा बन जाए। तो ये इस बात को हमको बताना आप लोगों को भी काफी जरूरी समझा, क्योंकि ये बात फिर से मैं बताना चाहता हूँ, भाप लगाने से कोई आदत नहीं लगती है। एक्चुअली जिन बीमारियों में भाप लगाया जाता है वो बीमारी थोड़ी लंबी खींचती है, उनका इलाज थोड़ा लंबा होता है, इसलिए इंसान को लगता है कि भाप लगने की आदत लग गई, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर भाप नहीं लगता उन बच्चों को तो फिर सांस की नली काफी पतली होती चली जाती है और बच्चा को काफी गंभीर बीमारी पकड़ लेता है और कभी कभी वेंटिलेटर पर जाना पड़ सकता है या उसको जान का भी खतरा रहता है। दूसरा एक मिसकंसेप्शन है, जो गलतफहमी है, अक्सर लोगों का ये कहना रहता है, अक्सर लोगों को लगता है कि जब दांत निकल रहा हो तो पेट खराब हो जाता है। ऐसा भी नहीं है। दांत निकलने से पेट के खराब होने का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। होता यह है कि जब बच्चे को दांत जिस उम्र में निकलता रहता है, जब दांत निकलता है तो काफी दांत के अंदर, मुंह के अंदर काफी इरिटेशन होता है, सेंसेशन होता है, जिसकी वजह से बच्चा हर चीज को, अगल बगल में जो भी चीजें पड़ी होती है उसको हर चीज को लेकर मुंह में रखने की कोशिश करता है। और जब मुंह में चीजें लगते हैं हर चीजों में, तो गंदगी लगी होती है, बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, वो मुंह से पेट के अंदर जाता है, पेट के अंदर जाके वो इन्फेक्शन कराता है। तो हमको क्या लगता है कि दांत आने से पेट खराब होता है, ऐसा नहीं है। हमें इसके बचाव के लिए हम ये कर सकते हैं कि जिन बच्चों को दांत आ रहा हो, दांत आने के टाइम जो भी हम, अगर नाखून उनका बच्चा काट कर रखें, हम सफाई मेंटेन करके रखें, जो भी चीज़ें हैं अगल बगल की साफ सुथरी रखें। इवन बच्चा जिन टॉय से, जिन खिलौनों से खेलता है, उस खिलौनों को भी कोशिश करें कि रेगुलरली साफ करते रहें। यही दो बात के साथ आज की बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर हम आगे हाजिर होंगे अगले किसी ज़रूरी टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।